सो अबाउट द क्वांटम नंबर्स, एल क्वांटम नंबर और एन क्वांटम नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, ठीक है। और जो आपका एल क्वांटम नंबर है वो आपको और क्या क्या बताता है, सबशेल्स बताता है, एसपीडीएफ सबशेल्स हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली ये आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स भी बताते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन नहीं है, बट लेट्स डिस्कस इट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो उससे जो है इट बेसिकली प्रोड्यूसेस अ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो ऑर्बिट किसी के अराउंड घूम रही है, इसलिए हम इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, दैट इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ एल, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यानी कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, दैट व्हेनेवर वी आर प्लेसिंग आवर सोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसकी जो है वो डिफ्लेक्शन है इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट्स मोशन, इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो क्वांटम नंबर लिंक है, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल एम। एम की वैल्यू जाती है फ्रॉम -L टू 0 टू +L, ये हमने सारी कंसिडर करनी है यहाँ पे, ठीक है। एम आपको नंबर एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताते हैं, ओके, कि उस सबशेल के अराउंड कितने ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे सपोज हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस कर लिया था एन एंड एल की वैल्यूज। अब अगर मैं एल की वैल्यू 0 ले रही हूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पता है कि सबशेल एस आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, एन की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 है, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या है कि एम की एक वैल्यू आई है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑर्बिटल 1 हियर। उसके बाद एल की वैल्यू 1, ठीक है, 1 यहाँ पे पुट करते हैं। जब मैं उसको 1 पुट करूंगी तो मेरे पास वैल्यूज आएंगी -1, 0 भी आएगी और +1 भी आएगी, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई। 3 वैल्यूज का मतलब क्या है कि मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स आ, ओके। तो P के लिए मैंने ये 3 ऑर्बिटल्स ऐसे शो किए हैं, विच वी कॉल्ड एज px, py एंड pz। ये हम लेटर ऑन करेंगे कैसे आते हैं। Similarly for the value of 2, d is there, d subshell is there, तो यहाँ पर -2 वैल्यू पुट करेंगे, -2, -1, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगी, +2, यानी कि इन टोटल वी आर हैविंग 5 वैल्यूज। तो 5 वैल्यूज का मतलब क्या है कि हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। तो d के हमेशा हमने 5 ऑर्बिटल्स बनाने हैं, ठीक है। एंड लास्ट फॉर दी एफ, तो -3 से स्टार्ट होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इन टोटल आपके पास 7 ऑर्बिटल्स आ गए, तो हमने यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। या इन जनरल अगर आपने m की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको l की वैल्यू पता है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला 2l+1। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 0 पुट करोगे तो सिंपली वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 पुट करोगे 2 + 1 3 आ जाएगी, ठीक है। 2 पुट करोगे 2 2 4 + 1 5 आ जाएगी, ओके। तो इन जनरल अगर आपने m की वैल्यू निकालनी है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला 2l+1, ओके। अब ये मैंने क्या शो किया है, ये ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स को हम हमेशा ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो एरोज 2 बनाई है ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, ठीक है। ये तो दो एरोज मैंने बनाई हैं, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स शो किए, ओके। एक को ऊपर की तरफ और एक को नीचे की तरफ। ये नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे रूल्स में कि हमें ये कैसे शो करते हैं, ओके। तो लास्ट क्वांटम नंबर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। So after magnetic quantum number, we are having the last one, that is the spin. Like I told you, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आती है। सिमिलरली जैसे अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, ठीक है। इन द सिमिलर वे जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है तो दैट वी कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। So it is the rotation of the electron on its own axis, and it was given by Gaudsmith. सिंपल वैल्यू है यहाँ पर हमने कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं करना है, एल और एन के साथ इसमें कोई रिलेशन नहीं है। बाकी 3 क्वांटम नंबर्स दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। एल की वैल्यू जो है वो एन पे डिपेंड कर रही है, एम की वैल्यू जो है वो एल पे डिपेंड कर रही है, बट दिस इज इंडिपेंडेंट। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शंस हैं, क्लॉकवाइज घूम ले या एंटी क्लॉकवाइज घूम ले, ठीक है, आइदर दिस और आइदर दिस, ठीक है।
तो इन दोनों के केस में हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, दिस कैन बी +1/2 और -1/2। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है या तो वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। दो ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज है तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर। और हमें नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कब किस स्टेट में कैसे घूम रहा है। तो अगर आपसे इन जनरल वो पूछते हैं व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर फॉर दिस, अगर तो आपको बताया है दैट इट इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज तो आपने +1/2 लिख देना। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपने -1/2 लिख देना। अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, ठीक है, तो सिंपली राइट +-1/2। ओके, हमें नहीं पता है कि वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यू जस्ट हैव टू सिंपली राइट डाउन +-1/2। An electron is present in 4f subshell. फोर एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। आपने इसके सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज लगानी है, एन, एल, एम एंड एस। यस, 4f है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये जो आगे वाला 4 है ये आपको n बताता है। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। f, यहाँ से हम सब शेल्स निकालते हैं l की वैल्यू से। ठीक है, L0 पे s, p, d एंड f। ओके, तो l की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सो l इज 3 हियर। ओके, l के कॉरेस्पॉन्डिंग जो m की वैल्यूज आएंगी, वी नो m की वैल्यूज -l 0 से +l तक चलती हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये m की वैल्यूज आ जाएंगी। स्पिन हमें नहीं बताई हुई है वेदर इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको भी बताया है, वी विल बी सिंपली राइटिंग s इज इक्वल टू +-1। Okay, so this is how we are going to locate the electron by all the 4 quantum numbers. अब next आपके लिए है, I am going to write some of the quantum numbers and in their values. ठीक है, आपने मुझे ये बताना है कि वो values exist करती हैं कि नहीं exist करती हैं। ठीक है, for n0, l0, m0, s is equal to +-1/2। ठीक है, +1/2, n1, l0, m0, s1/2। चलिए, tell me out of these 3 values which value for all the 4 quantum number is correct। कौन से केस में चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सही है, आपने ये बताना। चलिए देखते हैं कैसे हैं आंसर। देखो n0 तो हो ही नहीं सकता पहली बात। ठीक है, दैट इज द मेन शेल, n तो 0 होगा ही नहीं, तो दैट मींस यहीं पे हमारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। n1 पॉसिबल है, 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग l की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। ठीक है, l की कॉरेस्पॉन्डिंग 0, m की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, s की वैल्यू तो प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। यहाँ पर चलते हैं, n इज 1, दैट इज करेक्ट। l की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है क्योंकि l की वैल्यू हमेशा n से 1 कम होगी। ठीक है, सो यहीं पे हमारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि यहाँ पर ये क्वांटम नंबर की वैल्यू सही नहीं। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, राइट। Coming to the next part is shapes of orbitals। ठीक है, अभी हमने sp-df ऑर्बिटल्स जो सारे पढ़े हैं ना, अब उनकी शेप्स डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, उनमें कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग होती है। ठीक है, तो जैसे हमने वेव पढ़ा है वैसे ही देयर इज अ रेडियल वेव फंक्शन कह लो। ठीक है, और रेडियल वेव फंक्शन का जब हम स्क्वायर कर देते हैं, r का जब हम स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज गोइंग टू गिव अस द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम नॉर्मली लेंगे यहाँ पर
रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको क्या बताती है? रेडियस, ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी व्हिच इज r स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग द रेडियस, ठीक है। उस पर्टिकुलर रेडियस के अलोंग जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, ये आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो थे वो प्लॉट्स किए गए, ठीक है, विद द रेडियस। तो जो प्लॉट्स थे वो कुछ ऐसे आए, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी r स्क्वायर, उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। जब हमने 1s के लिए ये प्लॉट देखा तो 1s का प्लॉट कुछ ऐसा है, 1s ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम सबसे पहले s ऑर्बिटल्स की शेप डिस्कस करेंगे। तो 1s का प्लॉट कुछ ऐसा आया जो क्या शो कर रहा था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है जब रेडियस कम है, ठीक है। जब रेडियस कम है यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बहुत पास है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करने की, ओके, राइट। यहां से हम क्या कहते हैं, राइट, फ्रॉम दिस। अब दूसरा कर्व ड्रॉ कर लेते हैं फॉर द 2s ऑर्बिटल। तो सिमिलरली ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज जो है वो आपको रेडियल प्लॉट्स देते हैं। रेडियल प्लॉट्स का मतलब क्या है कि हम रेडियल डेंसिटी को प्लॉट करते हैं, ठीक है। सेकेंड प्लॉट जो आया 2s के लिए कुछ ऐसा था, दिस इज फॉर द 2s ऑर्बिटल, r स्क्वायर और r का प्लॉट। अब ये क्या शो करता है कि सबसे पहले जो रेडियस है, ठीक है, दैट इज कम, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की मैक्सिमम है, फिर वो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो रही है। अल्टीमेटली इट रीचेस 0 क्योंकि वो बिल्कुल r को टच कर गया है, r 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाती है, फिर अगेन ये प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, दिस वी कॉल्ड एज नोड। इसको हम क्या कहते हैं? नोड। दिस इज द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, दैट वी कॉल्ड एज नोड। ठीक है जी। और जो नोड्स हैं दे आर, नोड क्या देते हैं, नोडल सरफेस क्या देते हैं, कुछ भी क्या देते हैं, ठीक है। एंड दे आर गिवन बाय n-l-1, ठीक है। किसी भी ऑर्बिटल में कितनी नोड्स होंगी वो आपको कौन सा फॉर्मूला बताएगा, n-l-1। बट अगर हम s की बात कर रहे हैं तो s के लिए जो l की वैल्यू है वो 0 है, तो सिंपली वी कैन राइट n-1 फॉर s ऑर्बिटल्स, ठीक है। s ऑर्बिटल्स के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं n-1 क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू तो हमेशा ही 0 आएगी, ठीक है। बट फॉर पी डी एंड एफ तो हम ये फॉर्मूला लेके चलेंगे n-l-1, बट स्पेसिफिकली फॉर एस ऑर्बिटल क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे पास सिर्फ n-1 बचता, ठीक है। अब कैसी है शेप इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन्स इन द एस ऑर्बिटल दे आर स्फेरिकल, ठीक है, ऐसे स्फेरिकल होंगे, स्फीयर की फॉर्म में होंगे, ठीक है, जहां पर उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी न्यूक्लियस के पास, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस के पास होंगे, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूर होते जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस से। तो द प्रोबेबिलिटी इट डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इट इंक्रीज, ओके। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, 1s 2s 3s 4s ऐसे लिखते हैं ना हम, ठीक है। अब इन सब में n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, n की वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, बेसिकली शेल डिनोट कर रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ती जाती हैं, ओके। तो यानी कि 4s की जो शेल होगी, जो शेल का नंबर होगा दैट विल बी मोर, साइज विल बी मोर, ठीक है। तो ये किस ऑर्डर में फॉलो करते हैं फिर, जो साइज है यहाँ पर दैट विल बी मोर ऑफ 4s, फिर 3s 2s और 1s, ठीक है जी। और ऐसे ही एनर्जी का भी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 4s की होगी,
फिर 3s की होगी, फिर 2s, फिर 1s। ओके राइट। तो अगर हम नोड्स निकाल लें 3s और 4s में, या 2s और 3s में नोड्स निकाल लेते हैं, तो n-1 का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर भी हमने n-1 का फॉर्मूला लगाना। n-1, 2 - 1 is 1, इसमें एक नोड होगी। 3 - 1 is 2, इसमें दो नोड्स होंगी। अगर हम 1s के लिए निकालें तो n-1 के अकॉर्डिंग 1 - 1 0, तो 1s में कोई नोड नहीं होगी। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? हाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस 1s? तो 1s को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जहां पर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होगी। इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट 2s नाउ, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, देन वी विल बी फॉर्मिंग अ नोड हियर, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? एक नोड बनाएंगे जहां पर उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, ऐसे करके बना, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो सेंटर वाला एरिया है वो खाली है, ठीक है। सो दिस एरिया इट रिप्रेजेंट्स द नोड। ओके, सो दिस इज फॉर द 1s, दिस इज फॉर द 2s ऑर्बिटल। ऐसे ही 3s के लिए बनाएंगे। 3s के लिए आपने दो नोड्स बना देने, देखा ना आपने 2 नोड्स हैं, ठीक है। तो 3s के लिए हम क्या करेंगे? लाइक दिस वी विल बी फॉर्मिंग। तो ये एक नोड होगी और ये सेकंड नोड होगी, ठीक है। सो ये 3s का अरेंजमेंट हो जाएगा ऐसे। क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर है? Coming to the shapes of p orbitals. अब आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब भी हमने s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है, तो एक ऑर्बिटल आएगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ऐसे स्पिन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्फेरिकल है। ओके, उसके बाद शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स पे आते हैं। p orbitals they show directional character। डायरेक्शनल करेक्टर का मतलब क्या है कि ये किसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पॉइंट करते हैं x, y एंड z एक्सिस, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल x की तरफ ओरिएंट होता है, एक y की तरफ और एक z एक्सिस की तरफ जो है वो ओरिएंटेशन करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डायरेक्शनल करेक्टर और दे शो डायरेक्शनल करेक्टर, ठीक है जी। अब आपको पता है कि m की वैल्यू यहाँ पर ये आती है, दैट मींस इट इज हैविंग 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स आते हैं हमारे पास, जो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किए थे। So if one is px, second is py and the third one is pz, ठीक है। तो अब हम इन्हीं की बात करेंगे। p ऑर्बिटल में px है, एक py है और एक pz है, ठीक है जी। तो इनकी शेप कैसी होती है? Their shape is like dumbbell, ठीक है, डम्बल शेप होती है। Like I told you, one is aligned along the x-axis, तो हम ऐसे बनाते हैं। Suppose this is the x-axis, ठीक है। एक y-axis की तरफ along है, तो उसको हम ऐसे बनाते हैं। This is along the y-axis, और ये z शो कर रहा है, ठीक है। एक जो है it is aligned along the z-axis, ठीक है। ये px हो गया, ये py हो गया। एक लोब जो है वो z एक्सिस की तरफ पॉइंट करती है, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज pz, दिस इज py एंड दिस इज दिस, ओके। अब इन लोब्स में सेंटर जो है इसका हम न्यूक्लियस मान के चलते हैं, ठीक है। टर्म दिस सेंटर, दिस ओरिजिन एट द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के ये एक इधर है और एक ये इधर है, ठीक है। अगर आप ये प्लेन की बात करो, ये नोडल सरफेस की बात करो, नोडल प्लेन की बात करो, तो एक लोब आपकी इस तरफ है, ठीक है, एक लोब आपकी इस तरफ, ठीक है। दे आर आइदर ऑन द साइड्स ऑफ दिस प्लेन, एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये जो डॉट्स हैं, ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो की है। तो सिंपली हमने इनकी शेप्स याद रखनी है। अगर हमने एक्स की तरफ अलाइन किया तो एक्स की तरफ लोब्स बना दो,
y की तरफ किया तो y एंड z की तरफ किया तो z की तरफ, ठीक है। प्लस वन थिंग मोर, देयर इज वन टर्म विच वी कॉल्ड एज डीजेनरेट। एक टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, which are having the same energy, the orbitals that are having the same energy, we call such orbitals as degenerate orbitals। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो px, py and pz ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, degenerate orbitals, ठीक है। इन तीनों की एनर्जी जो है वो सेम, ओके। अगर मैं सिंपली px, py और pz की बात करूं तो इन सब की एनर्जी जो है वो सेम, ठीक है। हाँ जी, क्लियर बेटा, ओके। अगर यहाँ पर n की वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे 4p है, 3p है एंड 2p है, तो वो n की वैल्यू के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज आ जाएंगी एनर्जी पे। तो क्योंकि n की एनर्जी ज्यादा होगी, n की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि अगर मैं 4, 3 और 2 ले रही हूँ, ठीक है, तो इन सब की एनर्जी सेम होगी। बट अगर यही मैं बात कर रही हूँ, इन सब की एनर्जीज डिफरेंट होगी यहाँ पर। बट यही अगर मैं 2p की बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास 2px है, 2py है एंड 2pz है, तो दे ऑल आर हैविंग द सेम एनर्जी। यहाँ पर इनकी एनर्जीज डिफरेंट नहीं होगी। एनर्जीज कब चेंज होंगी, जब n की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है जी। तो अगेन इनके केस में भी हमने नोट्स बतानी है, ओके। सो बिकॉज दे आर हैविंग द वैल्यू ऑफ l, यहाँ पर इनकी l की वैल्यू चलती है 1, ठीक है। तो नोट्स दे आर गिवन बाय n माइनस l माइनस 1, ओके। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 होती है अगर हम 2 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 2 दैट इज 0। अगर हम इसका ऑर्बिटल का नाम लिखें तो दिस विल बी 2p, ये 2 यहाँ पर लिखा, L1 मतलब p, तो 2p के केस में नो नोड, ठीक है, 2p की कोई नोड नहीं होगी। अगर यही मैं 3p के लिए बात कर रही हूँ, n is 3 यानी कि 3 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो दैट मीन्स इट इज हैविंग 1 नोड। तो 3p में 1 नोड आ जाएगी और 2p में कोई नोड नहीं होगी। तो ऐसे ही जब आप 4p के लिए लिखोगे तो वहां पे 2 नोड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इन द सेम वे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी नोड्स, जैसे हमने पीछे किया था। तो यहाँ पर आ जाएंगे नोड्स आपके, लाइक दिस। अगर आपके पास एक नोड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। फिर अगर आपके पास 2 नोड्स हैं तो हमने ऐसे बना दिए नोड्स, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द नोड्स लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर ये नोडल सर्फेसेस रिप्रेजेंट करेंगे दोनों तरफ, क्लियर। तो d ऑर्बिटल्स भी डायरेक्शनल होते हैं, दे आल्सो शो द डायरेक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। तो आपने जब ऑर्बिटल्स देखे होंगे l की वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -3, -2, -1, 0, -2 से स्टार्ट होती है, 1 एंड 2, तो ये 5 वैल्यूज आती हैं हमारे पास, ठीक है। यानी कि d के हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। अब उनका क्या क्या नाम है, दैट इज dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। तो ये 5 आते हैं, ठीक है। इनमें से ये जो फर्स्ट 4 हैं, दे आर हैविंग द शेप ऑफ क्लोवर लीफ, और ये जो अकेला dz स्क्वायर है ना, इसकी डोनट शेप होती है, ठीक है जी। दिस इज हैविंग द डोनट शेप। अब शेप्स कैसी हैं, जैसे हमने पीछे रिप्रेजेंट की हैं, आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फॉर्म अ लीफ लाइक दिस, ठीक है। और इन दोनों प्लेन्स को देखना। अगर मैं एक्स वाई की बात कर रही हूँ तो इसको एक्स वाई कह दो, ठीक है।
अगर मैं वाई जेड की बात कर रही हूँ, आपने ऐसे सेम रखनी है इंक्लिनेशन, तो इनको वाई और जेड कहते हैं, ठीक है। अगर आपने वाई फिक्स किया हुआ है तो इसको जेड कहते हैं। सिमिलरली जेड एक्स है, ठीक है, तो इसको एक्स कह देते हैं। ओके, ये तीन सेम हो जाती हैं। उसके बाद जाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप्स जो हैं वो ऐसी होती है, ठीक है। अगर मैं इसको x कह रही हूँ, इसको y कह रही हूँ, ओके। एंड डी जेड स्क्वायर की शेप, लाइक आई टोल्ड यू, इट इज हैविंग अ डोनट शेप, तो कुछ ऐसी शेप होती है। दिस इज द z, ठीक है। तो ये डी जेड स्क्वायर की शेप हो गई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ये हो गई। y एंड z की ये, ठीक है। तो ये शेप्स आती हैं आपकी डी ऑर्बिटल्स की। अगर अगेन हमने नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर लेनी है बाय द फॉर्मूला ऑफ n माइनस l माइनस 1, ठीक है जी। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिस्कस करने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। रूल इज कि अगर n की वैल्यू सेम है, अगर n की वैल्यू सेम है, ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं 3s 3p एंड 3d, तो इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3s की होगी क्या 3p की होगी या 3d की, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू डिपेंड करेगी? l की। जिसकी l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हमने आगे फिलिंग करनी है तो वो डिपेंड करेगी एनर्जी लेवल डायग्राम्स के ऊपर। तो n की वैल्यू अगर सेम है तो जिसकी l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। एनर्जी का जो डिफरेंस है s और p के बीच में वो कम है, p और d के बीच में ज्यादा है, d और f के बीच में बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन देयर साइज। आपने शेप्स देखी ना उनकी, ये इनकी शेप्स पे डिपेंड करता है जो एनर्जी का डिफरेंस। एस और पी के बीच में कम होता है एनर्जी का डिफरेंस, पी और डी के बीच में ज्यादा हो जाता है, और डी और एफ के बीच में बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बहुत बड़ी रूल। यहाँ पर सपोज मेरे पास एक 4s है और मेरे पास एक 3d ऑर्बिटल है। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि इनके बीच की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। ओके, टाइम इज ओवर, चलो कोई बात नहीं है, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट्स डिस्कस